अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स चैनल। आज हम लोग मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप गिवन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो गिवन हो, लाइक दिस। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। हमें नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या चीज शो कर रहा है। सेकेंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसमें रोज जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम सिर्फ एक बन रहा हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास थर्ड में आ जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम की तादाद सेम नहीं हो, लाइक दिस। इसमें हमारे पास रोज 2 है एंड कॉलम हमारे पास 1 2 3 है। हमारे पास रोज एंड कॉलम की तादाद जिसमें सेम नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम की तादाद सेम हो, लाइक दिस। अब देखिए बच्चे, इसमें हमारे पास कितनी रोज है? 2 एंड कितने कॉलम है? 2। इसमें रोज एंड कॉलम की तादाद हमारे पास सेम है, इस वजह से हम लोग इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप्स डिस्कस की हैं। नंबर 1 रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो, कॉलम जितनी मर्जी हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास कॉलम एक हो, रोज जितनी मर्जी हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम की तादाद सेम नहीं हो, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम सेम हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो, उसका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन एंट्रीज सारी की सारी हमारे पास जीरो हो, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं एंड जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं? सबसे पहले आपको डायगोनल एंट्रीज का पता होना चाहिए। जो इस फॉर्म में, जो इस साइड पे एंट्रीज होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और इन एंट्रीज को हम लोग कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। फिर से बता रही हूँ, ये वाली एंट्रीज हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्रीज हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आएंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्री जो है उसमें से कोई एक नंबर नॉन जीरो हो और बाकी सारे नंबर जीरो हो, उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, 1 0 0 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से हमारे पास डायगोनल एंट्री में से एक नंबर, डेफिनेशन क्या है? एटलीस्ट एक नंबर हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे हमारे पास जीरो होने चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम हो, डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के आगे हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकता है, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल में सिर्फ 1 हो सकता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल हमारे पास 1 हो और नॉन डायगोनल हमारे पास 0 हो, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन मैट्रिक्स की सारी क्लियर हो गई होंगी। कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, आप हमारे साथ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।